बच्चों नमस्कार और आपके माता पिता को भी नमस्कार। इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं और रीजनल स्पोर्ट्स मीट, नेशनल स्पोर्ट्स मीट या एसटीएफआई कह लो उसके लिए, और ये उन बच्चों के लिए सुनना ज़रूरी है जो इच्छा रखते हैं किसी भी खेल में हिस्सेदारी निभाने के लिए विद्यालय की ओर से। ठीक है, तो शुरू में कुछ दिशा निर्देश हैं जो ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि बाद में किसी प्रकार की शंका मन में ना रहे। तो ये वीडियो खास तौर पर इसीलिए, इसको आप बाद में भी सुनकर अपने जो डाउट्स है, शंकाएं हैं, उनका निवारण कर सकते हैं। पहली चीज आ जाती है कि गेम, जिस भी गेम में आपको पार्टिसिपेट करना, उसके लिए दो चीजें बहुत मायने रखती हैं कि सारा साल प्रैक्टिस, ठीक है, एक एक दो दो घंटे जितना हम अभ्यास कर सकें, और दूसरी बात उस सामान से संबंधित बेसिक जो संसाधन हैं, किट जिसे कहा जाता है, वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। ठीक है जी। अब दूसरी बात ये आती है कि जो मुख्यतः आपको ध्यान देना है कि इस बार नवंबर तक ट्रायल निपटा दिए जाएंगे। हर माह दो चार गेम के ट्रायल करवा के नवंबर तक बच्चों की लिस्ट फाइनल कर ली जाएगी जो हमारे बच्चे 2027 में आरएसएम के लिए जाएंगे। बस उन्हीं बच्चों को एक मौका दिया जाएगा जो नवंबर के बाद या तो किसी दूसरे विद्यालय से ट्रांसफर होके आएंगे। ठीक है, और किसी बच्चे को मौका नहीं दिया जाएगा। और माता पिता से भी निवेदन है कि जो कोचिज होते हैं वो भी बच्चों को जांच परख कर ही चुनते हैं। कहीं ना कहीं माता पिता के नाते मन में शंका रह जाती है, अरे मेरा बच्चा बढ़िया करता था। क्योंकि आगे कुछ बातें और भी रखेंगे आपके सामने कि हमें भी कितने बच्चे आगे भेजने होते हैं। ठीक है जी। तो पारदर्शिता के आधार पर ही हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों को चुना जाए। पहली बात ये होगी। अब ये चीज़ बच्चों को ध्यान में रखनी कि हमें जब समय लगता है, जैसे क्योंकि अभी भी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो प्रैक्टिस करते रहना है कि हमें किस खेल में हिस्सा देना है। और अंत में जितने हमें मैक्सिमम कंटिंजेंट भेजना होता है उसके आधार पर ही भेज सकते हैं, और जो हमारे लिए बेस्ट कर सकता है उन्हें ही भेजा जाना होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब ये 25 खेल हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, इन्हीं के आधार पर आरएसएम होती है, एनएसएम होती है और एसजीएफआई होती है। अब इन 25 खेलों में जो अंतिम तीन है वो ध्यान दीजिएगा, जिम्नास्टिक, मलखम्ब और रेसलिंग, ये सिर्फ रीजन स्पोर्ट्स मीट तक ही है। इस बात का ध्यान दें। बाकी के 22 खेल जो हैं वो एसजीएफआई तक भी होते हैं। अब बाकी के जो 22 खेल हैं, इनमें कुछ खेल ऐसे हैं जैसे बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल। इनमें आप देख रहे हैं नील लिखा है अंडर 19 में। तो लड़कियों और लड़कों दोनों ग्रुप में, एज ग्रुप में, ये खेल जो है अंडर 19 में नहीं होते। ये पहली चीज ध्यान में दीजिए। अपना एज का क्राइटेरिया जरूर पता होना चाहिए, वो हम साथ साथ बताते हैं जब होता है। तो मैं एक बार फिर बता दूं, ये 2027 आरएसएम के लिए मैं चीजें, कुछ दिशा निर्देश बता रहा हूँ। ठीक है, उनके लिए है ताकि आपको ये हर साल बच्चे को ये बेसिक चीजें काम आती है। अगर कुछ बदलाव होंगे वो बताते जाएंगे हम साथ साथ। अब पहली चीज ये होगी, ये खेल वगैरह हो गए। अब दूसरी चीज क्या आ जाती है हमारे पास कि कितने बच्चे भेजने होते हैं जो इस साल बदलाव हुए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले, ठीक है, ये इतने इतने बच्चे भेजे जाते थे किसी भी खेल में, जो सामने खेल लिखा है। ठीक है, अब चीज़ों में कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट में पहले 16 भेजे जाते थे, अब 14, कबड्डी में 12 थे, अब 10। तो ये चीज़ें दिमाग में रखिए। एक चीज़ मैं कह दूँ, ये पीडीएफ वगैरह आपको साथ में आपके कक्षा समूह में आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ खेलों में ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आर्चरी में चार चार बच्चे जाते थे। ठीक है, अब तीन तीन कर दिए। हाँ, एसजीएफए के लिए जो एसजीएफआई के नियम है वो उसी के अनुसार जाएंगे। ठीक है, तो पर वो क्योंकि संपूर्ण रूप से केवी संगठन के जितने विद्यालय, उन्हीं में से चुनकर भेजने होते, तो विद्यालय के तौर पर जो है वो आरएसएम के लिए हम जितने भेज सकते हैं वो आपको बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आर्चरी में तीन, ठीक है, बैडमिंटन, चेस, टेबल टेनिस वगैरह, ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया, ये हो गया स्ट्रेंथ। अब इसके साथ एक चीज मैं और कह दूं, बहुत से बच्चे, क्योंकि कुछ गेमों के बारे में हमें पता होता है, कुछ के बारे में नहीं, तो इंडिविजुअल, ये एक सुझाव है, खेलना आपने होता है। इंडिविजुअल जो गेम्स होती हैं उनमें मौके बहुत ज़्यादा रहते हैं। हम क्या है, कहीं ना कहीं क्रिकेट और फुटबॉल लगभग हैं जिनके पीछे हम भागते हैं, जो हम अपने आसपास देखते हैं। तो मेरा माता पिता से भी निवेदन है कि बच्चों को, बच्चे का स्किल जरूर देखें कि किस तरफ उसकी रुचि है, कि उसे भेजा जा सकता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं निजी तौर पर एक सुझाव है, ताकि देखिए बच्चे को भी एक नया रास्ता मिलता है, विद्यालय का भी नाम रोशन होता है जब बच्चे प्राप्ति करते हैं। अब यहाँ कुछ चीज़ें मैं स्पष्ट कर दूं कि कोशिश यही होती है, कोशिश क्या, हम यही करते हैं कि जो हमारे कोचेस होते हैं जो बेस्ट होता है वही चुनते हैं। क्योंकि देखिए बेस्ट चुना जाएगा तभी आगे कोई बच्चा कुछ कर पाएगा। तो
अब इस हालात में क्या होता है, कई बार माता पिता को शंका रह जाती है कि अरे हमारा बच्चा चुना जाना चाहिए था। अब आपके सामने संख्या भी हमने रखी है, कितने भेजने होते हैं। तो सीधी सी बात है, जब टॉप के बेस्ट भेजने होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए भी माथापच्ची तो करनी पड़ती है। हमें भी होता है कि बच्चे सारे जाएं, पर जब नियम की बात आती है तो जितने हमें मैक्सिमम भेजने होते हैं उतने ही भेजने होते हैं। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि हर बच्चा ट्रायल दे, मौका सभी को मिले, ठीक है। तो पर जब चुनाव होता है तो उसमें हमारा यही निवेदन है कि किसी प्रकार की शंका मन में माता पिता ना रखें, क्योंकि हम अपनी तौर से इतनी पारदर्शिता रखते हैं कि हाँ, कोई भी बच्चा जो खेलने लायक है उसको ही भेजा जाए, वो छूटे। ठीक है जी, ये चीज हो गई। अब तीसरी बात आती है बेंचमार्क। बेंचमार्क होता क्या है, ये माता पिता भी और बच्चे भी जरूर समझें। अब जैसे इस बार भी हमारे कुछ बच्चे गए थे, है ना, बच्चों को कई बार बेंचमार्क हमने समझाया भी होता है। अब बेंचमार्क मुख्यतः आप देख सकते हैं, ये एथलेटिक्स, ठीक है, बॉयज गर्ल्स में मतलब सभी में रहता है। आर्चरी है, स्विमिंग है, रॉप स्कीपिंग है, शूटिंग है, स्केटिंग है, ठीक है। ये वो खेल हैं जिनमें बेंचमार्क नाम की एक चीज होती है। अब उससे पहले एक दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ कि रोप स्कीपिंग मैं देखता हूँ बच्चे बहुत करते हैं, वॉलीबॉल बहुत खेलते हैं, पर जब आरएसएम जाने की बात आती है तो एक अच्छी हमारी ढंग की टीम ही नहीं बन पाती। तो मेरा यही बार बार निवेदन है कि अभ्यास जिन बच्चों को जिस गेम में रुचि है उसी में करना है। और ध्यान रखें, विद्यालय की ओर से एक गेम में एक ही बच्चा भेजा जाता है, ये नहीं कि हम दो तरफ ध्यान दें, ठीक है। अब आती है बेंचमार्क की बात। देखिए, ये जैसे बेंचमार्क इस साल के लिए जो एलिजिबल था, वो क्या था, बेंचमार्क का मतलब जैसे 100 मीटर का इवेंट है अंडर 14 में, तो 100 मीटर के लिए टाइम कितना है, 12, मतलब ये 12 सेकेंड, है ना, ये 12.80 लिखा है, मतलब मिनट लिख दिया गया है जहां तक मुझे लगता है। तो ये सेकंड्स हैं, है ना, आप समझ सकते हैं। तो ये वो टाइम होता है। इनमें दो चीजें ध्यान रखिएगा कि जब रीजनल स्पोर्ट्स मीट होती है ना, तो अगर तो किसी भी इवेंट में 3 टीम या 3 बच्चे हों, तभी उनमें कंपटीशन होता है और मेडल मिलता है। अब अगर दो ही बच्चे होते हैं, उस आधार में क्या होता है कि बच्चों का बेस्ट देखा जाता है। कुछ गेम ऐसी होती हैं जिनमें बेंचमार्क नहीं है, जैसे बॉक्सिंग वगैरह, तो उनमें थोड़े थोड़े आसपास के बच्चों की वेट कैटेगरी में फाइट करवा के उनको देखा जाता है, तो नेशनल के लिए उनको रिकमेंड किया जाता है। पर जहां बेंचमार्क वाले गेम्स होते हैं, अब जैसे इसमें टाइम है 12.80 मिनट लिखा है, पर मेरे ख्याल से सेकंड होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अगर बच्चा 12.80 या उससे कम टाइम लेगा, और मान लीजिए कि दो ही बच्चे हैं, है ना, तो मेडल तो मिलना नहीं, पर वो बच्चा नेशनल के लिए रिकमेंड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 3 या 3 से ज्यादा बच्चे 100 मीटर में, ठीक है, अब उस हालत में गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर तो मिलेगा मिलेगा, पर अगर वो गोल्ड वाला बच्चा भी मान लीजिए टाइम लेता है 12.82, तो वो भी नेशनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता। ये माता पिता और बच्चों को भी समझना जरूरी, बेंचमार्क होता क्या है। अब यहाँ मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, ये जो गेम्स हैं जिनमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको पता होना चाहिए। अब इनमें ना आगे सब इवेंट भी होते हैं, उनकी मैं बात नहीं यहाँ कर रहा, ठीक है, वो अलग से बच्चों को हम वैसे विद्यालय स्तर पर समझाएंगे। पर सब इवेंट क्या होते हैं, ये आपको दिख ही रहे हैं, जैसे एथलेटिक्स का 100 मीटर, 200 मीटर, है ना। तो तरह तरह के वो इवेंट्स होते हैं। तो ये अब जब आपके पास लिस्ट आएगी, बच्चों को पता चल ही जाएगा कि इन गेम्स में कौन कौन से इवेंट हैं, और उसी इवेंट के हिसाब से आप सारा साल तैयारी करेंगे। और हम विद्यालय की ओर से जो बच्चा बेंच मार्क क्लियर करेगा उसे ही आगे भेजेंगे। उसका कारण है, जब कोई बच्चा बेंच मार्क नहीं क्लियर करता, तो आगे से हमसे ही प्रश्न किया जाता है कि जब बच्चा बेंच मार्क ही नहीं कर सकता था, तो फिर ये कहीं ना कहीं टैलेंट की ही वेस्टेज हो जाती है। इसलिए सारा साल मेहनत करके मेरा निवेदन है माता पिता से, बच्चों से, इन गेम्स में जिनमें बेंच मार्क है, तो वो उस बेंच मार्क को हासिल करेंगे, तभी हम उन्हें आगे भेजेंगे। एक चीज और, बेंच मार्क बदलते रहते हैं। अगर जो एथलेटिक्स वाले बच्चे, अगर हमारे कोई इंटरेस्टेड है, अभी पता होगा हालिया एक हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो जब ऐसे क्या होता है कि नया रिकॉर्ड बनता है, तो बेंच मार्क में चेंजेस आ जाते हैं। प्रेजेंटली यही बेंच मार्क्स हैं, पर अगर कोई नया बेंचमार्क सेट हो जाता है तो फिर वो बच्चों को दिया जाता है। ये यहाँ वैसे नेशनल के हिसाब से नहीं है, एक दो सेकंड ज्यादा ही है उसके हिसाब से। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है। तो एथलेटिक्स ये आप सब देख पा रहे हैं कि ये देखिए इवेंट है, ठीक है, बेंचमार्क भी है साथ में। अगर आप देखेंगे, ये बेंचमार्क है और ये इवेंट है,
ठीक है, तो आपको पता लग रहा है कौन कौन से इवेंट होते हैं। ये देखिए, जैसे तो क्रिकेट है, क्रिकेट में तो पता है एक ही गेम होगी, पर एथलेटिक्स में एक बच्चा 3 इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इसी तरह शूटिंग में, स्विमिंग में। तो ये बच्चों पर होना चाहिए कि हम सारा साल उस पर मेहनत करें। तो मेरा निवेदन है माता पिता से भी कि अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो उसको अलग से ज़रूर कहीं एकेडमी में, जहाँ दिखता है कि अच्छे से सिखाया जा रहा है, बच्चे को मौका मिल रहा है अभ्यास का, प्रैक्टिस का, उसे भेजिए। ठीक है, ये आपका निजी मामला है, निजी मसला है, पर क्योंकि बच्चे आते हैं हमारे पास और हम चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक टाइम पास ना बने। ये नहीं है कि RSM पता लग गई है 15 को है और 1 से 14 तक हम प्रैक्टिस करें, RSM के बाद फिर बैठ जाए। और अगर ये हमारे वो बच्चे सुन रहे हैं जो नेशनल पहुंचे हैं इस बार, तो मैं फिर कह दूं कि प्रैक्टिस करते रहना है। RSM बड़ी कहीं ना कहीं एक बहुत नीचे, वो जमीन से उठने वाली चीजें हैं और हमें ओलंपिक तक के लिए सोचना है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास विभिन्न बेंचमार्क हैं, ये भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर आएंगे, ताकि उसके हिसाब से आप अपना अभ्यास करते रहें और कोशिश करिएगा बेंचमार्क में अगर सेकंड है तो 2-3 सेकंड कम का प्रैक्टिस करना है, कि कम से कम लेना है। ठीक है, क्योंकि कल को कोई बदलाव आ जाता है, फिर आप उस बेंचमार्क के पास जरूर हों। और इसी में मैं फिर कह रहा हूँ कि एथलेटिक्स के आप देख सकते हैं कितने कितने इवेंट है, तो हर बच्चा पहले सोच के रखे मुझे कौन से 3 इवेंट करना है। ठीक है, और मुझे दुख भी होता है कि हमारे एथलेटिक्स में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं और रिले के लिए तो मिलते नहीं। ये शॉट पुट डिस्कस ऐसे हैं, हमारे में कई बच्चे देखता हूँ कि जिनमें काफी दम है बाजुओं में, पर पता नहीं ध्यान कहाँ है। तो मेरा यही कहना है कि जो इस समय फोन की शक्तियां आसपास घूम रही, उनसे दूर होकर हमें इन चीजों की तरफ ध्यान देना है, ताकि हम अपना माता पिता विद्यालय का नाम रोशन कर पाएं और ये जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं। पढ़ाई तो करनी करनी है, इतना मैं जरूर कहूंगा, पढ़ाई और साथ में ये खेल, और अगर खेल के अलावा संगीत जिसमें बच्चे हमारे जाते हैं, एक संतुलन जरूर होना चाहिए। ये मत सोचिएगा सिर्फ इसी में कर गए तो पढ़ाई रहेगी तो बात बन जाएगी। ठीक है, वो हर बार नहीं होता। तो उम्मीद है बेंचमार्क आपको समझ आ गया। तो हम भविष्य में जो बच्चे बेंचमार्क के पास होंगे उन्हें ही चुनेंगे। ये माता पिता से भी इसलिए कहना है क्योंकि कई बार उनको लगता है हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। इस बार भी बच्चे गए एथलेटिक्स में, पर वो प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा। तो हमें भी दुख होता है कि बच्चों को मेहनत भी करवाएगी, बच्चे नहीं कर पाए, और ये बच्चों को लगातार करना है। तो इसलिए ये मन में से निकाल दीजिए कि सिर्फ 15 दिन की तैयारी से ये चीज़ें हासिल होंगी। जैसे पढ़ाई सारा साल करनी होती है, वैसे ही 1-2 घंटे रोज अभ्यास करने से ही आप ये चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अब मैं कंक्लूजन में जो ब्रीफ में कुछ बातें कह देता हूँ। नवंबर तक, ठीक है, हमारा प्रयास है नवंबर तक लिस्ट फाइनल हो जाएगी, जो बच्चे हमारे 2027 में जाएंगे RSM के लिए। नवंबर के बाद अगर कोई बच्चा आता हमें दिखता है कि अच्छा है, ठीक है, तो सूची में बदलाव भी हो सकता है। उस हालत में आप ये मत मान के चलिए कि हम ही फाइनल है, क्योंकि हमें विद्यालय की ओर से बेस्ट भेजना होता है। और अगर मान लीजिए आप नहीं चुने जाते, निराश नहीं होना, अभ्यास करते रहना, क्योंकि हम तो अपनी ओर से बेस्ट भेजेंगे। जो आज बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, अगली बार अच्छा करेगा, वही जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहना है। ये नहीं कि गर्मी की छुट्टियां हैं तो बस सोना है ना। पढ़ना भी है, छुट्टियों का काम भी करना है, अगर गेम में है अभ्यास भी करना है, अगर आप कला उत्सव वाले हैं तो भी अभ्यास करना है। अभ्यास बहुत जरूरी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ये मेरा बच्चों को कहना है। ठीक है, और दूसरी बार ट्रांसपेरेंसी पूरी होती है, हम उन्हीं बच्चों को चुनते हैं जो बेस्ट देते हैं, और आगे भी वही रहेगा। ठीक है, अभी तक भी उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन बच्चे नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये इस साल पहले ही बताया जा रहा है, ताकि बच्चे हमारे उस हिसाब से अभ्यास कर ले। अभी छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में अभ्यास करते रहें, ताकि जब ट्रायल हो तो फिर आपको दुख ना हो, अरे मैं तो नहीं चुना गया। ठीक है जी, तो बस माता पिता बच्चों से यही निवेदन है कि अच्छे से अभ्यास करें, और जो बच्चे नेशनल जा रहे हैं वो भी अपना अभ्यास करते रहें। अगर किसी तरह की शंका होगी, देखिए वीडियो को अच्छे से सुन लीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे चीज़ों को। उसके बावजूद अगर कोई शंका होती है, ठीक है, बिना सुने कोई शंका मत दीजिएगा। अगर उसके बावजूद कोई शंका होती है तो फिर आप बताइएगा। ठीक है जी, तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि बेंच मार्क वाले गेम में बेंच मार्क क्लियर होने पर ही नेशनल के लिए चुना जाता है। मान लीजिए आपको गोल्ड मेडल मिल गया, पर आपने बेंच मार्क नहीं क्लियर किया, तो आप नेशनल के लिए नहीं क्वालिफाई कर सकते। और इसी तरह हमारी ताइक्वांडो, बॉक्सिंग की जो गेम्स होती हैं उनमें वेट होता है, वेट कैटेगरी, तो आपको उस वेट को बनाए रखना है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी होती है। ठीक है जी, तो कुछ खेल ऐसे हैं बच्चे सारा साल खेलते हैं पर बाद में कुछ आउटपुट ही नहीं आते। तो मेरा फिर अनुरोध है कि अच्छे से बच्चे ज़रूर खेलते रहें, और बाद में कुछ अगर कोई बेंचमार्क में बदलाव आता है, कुछ भी किसी तरह का, तो वो हम बता देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।